आज जो हम पढ़ाएंगे आपको गुरु के बारे में पढ़ाएंगे। मैंने जो जीवन रहस्य रखा हुआ है जिसका नाम, तो जीवन रहस्य में मेन क्या है कि गुरु, जीव क्या है, गुरु है। गुरु जीवन रहस्य इसका नाम क्यों रखा, उसके पीछे का लॉजिक भी आपको समझ में आएगा। तो जीव क्या है, जीवन जो है वो गुरु से ही है। बिना गुरु का जीवन है ही नहीं पूरे धरती पे या कहीं भी। अगर जीवन है तो सिर्फ गुरु की वजह से है। और आज हम गुरु के बारे में आपको बताएंगे। और उसके गुरु क्या है, गुरु आपके कुंडली में, जो आप कुंडली बनाएंगे तो देखेंगे कि गुरु जो है आपका भाग्य का, आपके जो कुंडली जब बनाएंगे तो कुंडली में आपके 9वें घर को, घर कुंडली का 9th भाव को गुरु जो है उसका मालिक है। और उस भाव को भाग्य भाव बोला गया। गुरु का रोल तब से स्टार्ट हो जाता है जब से एक बच्चा जन्म लेता है। इसलिए मैं पहले ही सब कुछ पढ़ा दिया आपको, मुहूर्त में संस्कारों के बारे में पढ़ाया। तो गुरु का जो मेन रोल है कुंडली में, ये आपके एज ए जीव, आपका भाग्य कहाँ कहाँ सपोर्ट करेगा, एज ए जीव आप कहाँ कहाँ पे रहेंगे। एज ए जीव के लिए गुरु का यूज किया हुआ है। और गुरु जो है आपके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गुरु का मेन भाग्य भाव से कनेक्शन है। और जो 9th भाव है वो आपका कनेक्शन उच्च शिक्षा से भी है। हायर नॉलेज बिना गुरु के प्राप्त ही नहीं हो सकता। और जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु का मतलब ही गुरु है। इसको बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह बोलते हैं, इंग्लिश में इसको जुपिटर ग्रह बोलते हैं। तो गुरु के बारे में आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, मेन क्या है कि भाग्य के बारे में, ये भाग्य को हैंडल करता है, उच्च शिक्षा को हैंडल करता है, ये उच्च शिक्षा के बारे में बताता है। बट एज अ जीव आप कैसे हैं वो चीज़ बताने के लिए जो है इसका कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि गुरु कहाँ कहाँ पे और किसके साथ कनेक्ट हो रहा है। आप एज ए जीव हैं, एक जीव रूप हैं, तो आपका स्वभाव कैसा है। ये तो एक जीव हो गया, एक आदमी हो गया, एक सिंपल सा एक आदमी हो गया जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो अगर गुरु का कनेक्शन जो है अगर किसी बुद्ध के साथ हो गया कुंडली में, तो ऐसा बंदा जो है, गुरु मतलब जीव और बुद्ध मतलब इंटेलेक्ट, बुद्धिजीवी, इंटेलेक्ट हो जाएगा, बुद्धिजीवी हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में बुद्ध और गुरु की युति है, तो ऐसे में आप बहुत ही, बुद्ध और गुरु की युति आपको बहुत इंटेलेक्चुअल बना देता है, बहुत बुद्धिमान बना देता है। और वैसे भी बुद्ध की जो है वो पढ़ाई का भी कारक है, तो आपको पढ़ने वाला बहुत ज़्यादा बना देता है। गुरु का जो बुद्ध के साथ कनेक्शन होता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। गुरु को अगर देखा जाए तो गुरु, मैंने बताया कि गुरु एज ए जीव है, बट गुरु जो रूल करते हैं वो जो हाउस है वो 9th हाउस है। 9th हाउस को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है पूरे कुंडली में। इसका जो बिहेव है, जो कारतत्व है, वो पूरे गुरु से मिलता जुलता है। जैसे गुरु कभी भी गिरने नहीं देता, गुरु अपने शिष्यों को हमेशा बचा कर रखता है, इसलिए ऑलवेज इसको गुरु बोलते हैं। और 9th भाव को लेकर के चलता है, इसलिए इसका नाम गुरु से गुरु ही पड़ गया है, भाग्य भाव। क्योंकि 9th भाव का अगर आपके गुरु के बारे में देखना हो तो 9th भाव को देखे जाते हैं। उसके बाद जो है, अगर 9th भाव जो है आपका उच्च शिक्षा भी है, तो जो आपका उच्च शिक्षा होगा वो कैसा होगा, उसके लिए भी आपको 9th भाव देखना पड़ेगा। तो 9th भाव देखें और साथ में गुरु को देखें कि गुरु की पोजीशन क्या है। अब अगर हम गुरु की बात करें तो हमारे गुरु की 3 दृष्टि होता है कुंडली में। पहला दृष्टि होता है 5th नंबर, 5वां दृष्टि। उसके बाद होता है 7वां दृष्टि। उसके बाद होता है 9वां दृष्टि। अब हर ग्रह के, मैं हर ग्रह के बताऊंगा दृष्टियों के बारे में, बट हर ग्रह के 7वीं दृष्टि होती है। हर ग्रह अपने से 7वें घर में देखता है। बट यहाँ जो गुरु है, गुरु के अलग 2 एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। इसको बोला गया है 5वां दृष्टि और 9वां दृष्टि। 5वां दृष्टि जो है, 5वां दृष्टि और 9वां दृष्टि बोला गया है कि गुरु का गंगाजल इसमें बरसता है। अगर गुरु की जहाँ भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे गंगाजल गिरना ही गिरना है, और गंगाजल की बरसात होती है, अमृत हो जाता है वो जगह। और जिस प्लेनेट पे पड़ती है वो जगह भी पूरा अमृत हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि गुरु का जो 5म भाव है, 9वां भाव है। 5म भाव को अगर देखें हम तो पूर्व पुण्य फल को देखते हैं, हम पिछले जन्म का। और जो 9वां भाव होता है ये होता है आपका भाग्य का। तो आपका पिछले जन्म का कर्म और इस जन्म का भाग्य दोनों साथ में लेकर चलता है गुरु। जहाँ दृष्टि पड़ी वहाँ पे गंगाजल बरसेगा। तो खराब से खराब ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देने लगता है। अब गुरु 7वें घर में रहता है,
गुरु अगर 7वें घर में है तो 7वें घर से वो फर्स्ट हाउस को दृष्टि देता है, फर्स्ट हाउस को देखता है, और फर्स्ट हाउस को देखेगा तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट हाउस आपका लग्न होता है, शरीर होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं पहले गुरु के बारे में पढ़ा दूँ, सारे ग्रहों के बारे में पढ़ा दूँ, फिर मैं पूरा चार्ट बना करके आपको डीप लेवल पढ़ाऊंगा कि क्या होता है।